अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब लोग ठीक हो गए। मैं एक वीडियो अगेन बना रही हूँ मेटा ट्रेडर के इंटरफेस की कि उसको कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह से हम ट्रेड लगाते हैं। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी ऐप है, ये वाली। इसका ये फर्स्ट शो होता है हमारे पास मेटा ट्रेडर का, ब्लू कलर का इसका आइकन है। ये आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करोगे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस शो होगा, ठीक है। फर्स्टली मैं डिलीट कर देती हूँ आप लोगों को अगेन समझाने के लिए कि लगाते किस तरह से हैं। ओके, सो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले हमारे पास नीचे आता है कोर्स, ठीक है। ये वाला कोर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पेयर्स हैं, ठीक है। बेसिकली हम ट्रेडिंग कहते हैं कि इसको है ट्रेडिंग, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम करते हैं, इसमें हम करेंसी पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट इसे कहते हैं, और दो डिफरेंट करेंसीज का एक पेयर बनाते हैं एंड देन उस पेयर पे हम ट्रेड करते हैं। तो इसलिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। और अब ये हमारे पास डिफरेंट करेंसीज हैं सारी, जितने भी हमारे पास पेयर्स होंगे ना वो यहाँ पर सारे शो हो रहे होंगे। तो ये कोर्स में शो होते हैं हमारे पेयर्स, जिन पेयर पे हमने ट्रेड लगानी होती है, ठीक है। अब करेंसी किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एक पेयर है यूरो यूएसडी, ठीक है। अब ये जो एक पेयर है ये दो करेंसी से मिला है, ठीक है। एक यूरो से, यूरो एक यूरोपियन करेंसी है और यूएसडी अमेरिकन डॉलर है, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के एक पेयर बन गया और ये यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक हो गया। ये हमारे सारे पेयर्स हैं और यहाँ पर ये जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, कि ये इसका लोएस्ट रेट होता है, ये इसका हाईएस्ट रेट है, ठीक है। ये हमारे पास इनके रेट्स शो हो रहे होंगे जिस तरह से। अगर हम अपने चार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर सेल और बाय में हमें ये वैल्यू शो हो रही है, ठीक है, ऊपर। और हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसके थ्रू हम लेवल्स लगाते हैं। लेवल्स कैसे लगाते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखा दूँगी। वापस आते हैं पेयर्स के अंदर। तो मोस्टली हमारे जो मेजर पेयर्स हैं, एक यूरो यूएसडी है, जीपीपी यूएसडी है, इसके अलावा जीबीपी जेपीवाई है, कैट पे भी कभी कभी लगा लेते हैं। हमारा मेजर पेयर वो है गोल्ड। गोल्ड जो हमारा ये वाला आइकन है XAU, इसे हम कहते हैं गोल्ड। तो ये हमारा गोल्ड का आइकन है। तो हम दो करेंसीज को मिला के एक पेयर बनता है गोल्ड और अमेरिकन डॉलर का। तो इस पे हम ट्रेड लगाते हैं मोस्टली, ठीक है। अब इसे ओपन कैसे करना है, इसको इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वाला चार्ट जो है, ये चार्ट का हमारे पास आइकन शो हो रहा होगा। इस चार्ट पे हम क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये हमारा चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। चार्ट ओपन जब होता है तो इस तरह का इंटरफेस आता है और ये कैंडल्स हमारे पास बनी हुई शो होती हैं। अब मोस्टली लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उन्हें जस्ट ट्रेड लगाना सिखाई जा रही है, उन्हें प्रॉपर कैंडल पैटर्न एंड ईच एंड एवरीथिंग की डीप नहीं सिखाई जा रही। तो डीप इसलिए नहीं सिखा रही क्योंकि हम कोई कोर्स नहीं करवा रहे, हम जस्ट उतना सिखा रहे हैं जितना लोगों को काम करना आ जाए और उनसे उनकी अर्निंग हो जाए। अब ये क्या है, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेल। सेल कहते हैं मतलब अगर आपने सेल की ट्रेड लगानी है, ठीक है, तो आप सेल पे क्लिक करोगे। अगर आपने बाय की ट्रेड लगानी है तो आप बाय की ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आपकी बाय की ट्रेड लग जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास ये 0.4 शो हो रहा है। ये हमारे पास सेंट्स में शो हो रहा है, ठीक है, कि हम यहाँ से अपनी ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने अपनी 0.1 में ट्रेड लगानी है या 0.01 में लगानी है, या अगर आप $1 में लगाना चाहते हो या सेंट्स में लगाना चाहते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड का जो मार्जिन है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद एक तो मैंने बताया था कि यहाँ से आप पेयर ओपन कर सकते हो ना, कोर्स लिखा हुआ है। एक यहाँ पर आपको ये ब्लू कलर का लिखा हुआ शो हो रहा है ना, इधर से भी आप पेयर ओपन कर सकते हैं। लाइक इधर हम क्लियर करेंगे तो ये सारे पेयर्स हमें शो हो रहे हैं। इधर से हमने कोई भी अगर चार्ट ओपन करना है तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे और हम इस तरह का हमारे पास चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। देन उसके बाद अब हमारे पास ऊपर ये शो हो रहा है टाइम फ्रेम,
ठीक है। ये टाइम फ्रेम हमारे पास होता है कि ये जो कैंडल बन रही है, ये कैंडल हमारे पास 1 मिनट में बन के भी क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद न्यू कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप 1 मिनट की सेलेक्ट करो, तो आप यहाँ से 1 मिनट की अगर सेलेक्ट करते हो, तो आपकी ये कैंडल 1 मिनट में बन के क्लोज़ हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास होता है टाइम फ्रेम, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं, 5 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, 30 मिनट्स का भी है, घंटे का भी है, इससे ज़्यादा का मीन वीकली भी है, मंथली भी है, आप लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो हम सेशन के अंदर चूज़ करते हैं अपना टाइम फ्रेम, वो हम यूज़ करते हैं मोस्टली 1 मिनट और 5 मिनट का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस वाइट वाली जगह पर क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, लाइक ये मैंने क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का ब्लू सर्कल ओपन होता है। अब ये जो ब्लू सर्कल है, इसमें ये हमारे पास ये भी टाइम फ्रेम शो हो रहा है। एक तो मैंने बताया था यहाँ पे कि इसके ऊपर अगर आप क्लिक करो तो इस पर शो होता है। एक सेकंड वाली जगह ये है कि यहाँ से भी आपको टाइम फ्रेम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है ट्रेड की, ठीक है। यहाँ पर आपका अकाउंट में बैलेंस शो होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप इसके अलावा यहाँ पर आपकी हिस्ट्री शो होगी, ठीक है, कि आपने कितनी आपकी वर्किंग है, ठीक है, आपने कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना डिपॉजिट किया है, कितना कमीशन है आपका, सारी ईच एंड एवरीथिंग डिटेल इन हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये आपको लास्ट वीक की आपकी हिस्ट्री मिल जाएगी, टुडे की मिल जाएगी, लास्ट मंथ की भी। तो ईच एंड एवरीथिंग आपके पास यहाँ पे शो होगी। लाइक जिस तरह से मैं लास्ट 3 मंथ की अगर शो करती हूँ ना यहाँ पे, तो ये आपके पास पूरी हिस्ट्री पड़ी हुई है, ठीक है, कि आपने कितनी ट्रेड लगाई है, कौन से टाइम पर लगाई है, ईच एंड एवरीथिंग। लाइक ये सेल की आपने इतने सेंट में लगाई है, ठीक है, इस पेयर पे लगाई है, और डेट क्या है, टाइम क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। ये मेरा डेमो अकाउंट पे जस्ट मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है, ये कोई ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। आप लोगों को जस्ट इसका इंटरफेस समझाने के लिए मैंने जस्ट डेमो अकाउंट ओपन किया हुआ है। उसके अलावा दोबारा आ जाते हैं चार्ट के अंदर। चार्ट पे अब हमारा क्या बेसिकली, अब बात आती है कि आप लोगों ने वर्किंग क्या करनी है। वर्किंग आप लोगों की बेसिकली एक ट्रेड लगाना है, ठीक है। अब लाइक जिस तरह से मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये जो स्क्रीन है ना, ये वाली, ये लैपटॉप की स्क्रीन इस तरह से आप लोगों को सेशन के अंदर दिखाई देगी। मोस्टली लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सेशन में स्क्रीन तो हमें शो हो रही है लेकिन वॉइस नहीं आ रही। तो बेसिकली आप लोगों को वॉइस का कोई काम ही नहीं है। जो भी काम होगा इस वीडियो के अंदर आपको इंटरफेस भी सिखा दिया जाएगा, वर्किंग भी। अगर आपको कुछ समझने है आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इसमें कोई वॉइस नहीं आएगी। आप लोगों ने जो काम करना है बेसिकली ये इस स्क्रीन को देख के करना है। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। लाइक ये देखें, अभी ये आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि आपने बाय और सेल करना है। वीडियो के स्टार्ट पे दिखाए थे 2 बटन, ठीक है। तो जो आप लोगों को ये बाय की वैल्यू नज़र आएगी, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से बाय की वैल्यू लगा लेनी है, यहाँ पे सेल की, और इसका टारगेट सेट कर लेना है इन दोनों का। जब आप लोग टारगेट सेट कर लोगे उसके बाद, अब ये तो लैपटॉप की स्क्रीन है ना, यहाँ पर इस तरह की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अगर आपको मोबाइल ऐप है तो मोबाइल के अंदर आप लोगों के पास इस तरह की लाइंस आप लोग लगाओगे, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने बाई की ट्रेड लगाई है ना, तो इसका टारगेट ये होगा कि ये जो दरमियान में कैंडल बन रही है, ये कैंडल यहाँ तक जाएगी तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो सेल की अगर ट्रेड लगाते हैं तो सेल की ट्रेड का ये वाला टारगेट है, ठीक है। हमेशा बाय ऊपर जब कैंडल बनेगी तो आपने बाय की ट्रेड लगानी है, और नीचे अगर बनेगी तो आपने सेल की ट्रेड लगानी है। अब आपको मैं ये बताती हूँ कि आपने बाय और सेल की ये वैल्यूज़ किस तरह से लगानी है। अब लाइक ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है। अब इधर से हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लाइन अब किस तरह से लगानी है पहले ये बता देती हूँ मैं आपको। इस पे टच करोगे ना तो ये ट्रायंगल बनी होगी, इधर से आपने इस वर्टिकल लाइन लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे ना तो इधर अगर थोड़ी सी टच करके रखेंगे तो ये हमारे पास लाइन आ गई, ठीक है। इसको आप ऊपर नीचे मूव भी कर सकते हो। अगर आप
मूव कर सकते हो। अगर वो आपको मूव करना नहीं आ रहा, आप सिंपली इसको थोड़ा सा टैप करके रखें और ये ऊपर आपके पास एक पेंसिल बनी हुई आएगी, ठीक है। ये पेंसिल बनी हुई आएगी, इस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आप एडिट भी कर सकते हैं। लाइक 35 है, 36 में कर देती हूँ एक दफ़ा, और यहाँ से मैं कलर भी इसका चेंज कर देती हूँ। लाइक ये वाला कर देते हैं और इसको डन पे क्लिक करेंगे तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है। और ये मैंने 35 था पहले, 36 किया, तो ये भी एडिट हो गया। तो यहाँ से आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हो। तो अब एक लाइन मैं यहाँ पर ऊपर लेती हूँ, ठीक है। ये लग गई है हमारे पास लाइन, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कर देते हैं। अभी ये वाली जो हमारी होगी ना, ये बाय की वैल्यू होगी और ये सेल की होगी, ठीक है, सेल की होगी। इसके बाद हमने लेनी है एक और लाइन, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि सारी ये सेम हो रही हैं। ये कर देते हैं, इसका भी, ठीक है। अभी ये ऊपर आप लोग देख रहे हो कि ऊपर कैंडल बनी है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। बाय पे क्लिक करते हैं और ये हमारी ट्रेड लग गई है, ठीक है। अभी ये हमारी ट्रेड लगाई है। अब ये जो डॉटेड लाइन है ना, जो हमारी ट्रेड वाली लाइन होगी, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसका हमें शो होगा, ठीक है, टीपी। तो हमने यहाँ पर अपना टीपी रखना है। टीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम अपना टीपी रखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, यहाँ पे टीपी रख दिया है। और यहाँ पे अगर हम ये देखें, जैसे ही मैंने टीपी रखा है, लेकिन जो हमारी ट्रेड थी वो भी चल रही थी, ठीक है। मैंने नीचे रख दिया तो वो ऑटोमेटिकली जब हमारे टीपी को टच किया ना उसने, तो वो खुद ही क्लोज हो गई है। यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमेशा जब मार्केट जो होती है वो ऊपर जाती है ना, तो हमने बाई की ट्रेड लगानी होती है। यहाँ से बाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर ये कैंडल नीचे हुए बनती हुई शुरू आए और ये इस हमारे टारगेट पर टच करे, ठीक है, इसके ऊपर अगर सेल की ट्रेड लग रही है ना, तो हमने सेल के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी सेल की ट्रेड लग जाएगी, ठीक हो गया। अब लाइक मैं फॉर एग्जांपल, अब ये नीचे आ रही है तो मैं सेल के ऊपर क्लिक करती हूँ, डन हो गया। इसके ऊपर मैं टीपी हमारा रख देती हूँ यहाँ पे। अब ये जब हमारे टीपी को टच करेगी ना, यहाँ पे टीपी रख दिया, ठीक है। जब हमारे टीपी को टच करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब एसएल पे क्लिक करती हूँ, एसएल पे किया, एसएल यहाँ पे रखा, ठीक है, यहाँ पे एसएल रखा और मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। अब वेट करते हैं हम कि हमारी जो ट्रेड है वो क्लोज। अब देखो, ओके, तब तक मैं बता देती हूँ कि एसएल और टीपी क्या होता है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस और टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है। तो टेक प्रॉफिट होता है। तो अगर हमारी ट्रेड मतलब कि अगर हमारा टीपी हमने सही लगाया है, ठीक है, तो तब तो ये होगा कि ऑटोमेटिकली जो हमारी ट्रेड है, ठीक है, वो क्लोज हो जाएगी अगर हमारे टीपी एसएल को हिट कर जाती है। एसएल का मतलब होता है कि हम जितना लॉस बेयर कर सकते हो हम उतना एसएल लगाते हैं, एंड टीपी हमारा प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का जो टारगेट होता है उस पे रखते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली मेन पर्पज़ ये होता है। अब ये आप लोग देख रहे हो कैंडल बन रही है। अगर इसको हमें एसएल को हिट किया तो हमारी ट्रेड क्लोज होगी, या इसने टीपी को हिट किया फिर हमारी ट्रेड क्लोज होगी। फॉर एग्जांपल सेल की ट्रेड लगाई, ठीक है, उसने आना नीचे की तरफ था, ठीक है, सेल की ट्रेड लगा दी, लेकिन उसने आना नीचे की तरफ था, चली वो ऊपर की तरफ गई है, ठीक है। सेल की ट्रेड हमेशा नीचे की तरफ जाती है, बाय की ट्रेड हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तो अगर वो नीचे आने के बजाय ऊपर आ गई है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट जो आप लोगों की ट्रेड होगी उसे क्लोज़ कर देना है। अब क्लोज़ किस तरह से करना है, आपने इस डॉटेड लाइन पे क्लिक करना है, इस डॉटेड लाइन पे क्लिक करना है जिस पे हमने ट्रेड लगाई होगी, इस पे, ठीक है। और यहाँ से हम अपनी जो ट्रेड है वो क्लोज़ कर देंगे। ये जो क्लोज़ का बटन लिखा आ रहा है, तो इधर से हम अपनी ट्रेड जो है वो क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से अगर क्लोज़ करती हूँ तो ये देखो नीचे लॉस शो हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी करने लगी हूँ, तो इसको हम वेट नहीं कर रहे हैं। लाइक थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
ये देखो, ठीक है। अब ये हमारी जो ट्रेड थी ना, वो बजाय हमारे टीपी को हिट करने के हमारे एसएल को हिट की है। तो ये होगा आप लोगों के, अगर आप लोगों ने गलत ट्रेड की तो आप लोगों को अगर ऊपर चली गई है ना, तो आप लोगों ने वेट नहीं करना है, ठीक है। मैंने वेट जस्ट इसलिए किया ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं कि अगर आप लोग ने ट्रेड सही लगाई है लेवल के अकॉर्डिंग, कि आपने अगर नीचे ट्रेड क्लोज होती है, कैंडल सॉरी क्लोज होती है, तो आपने सेल की ट्रेड लगाई, लेकिन हमारे टारगेट को हिट करने के बजाय ट्रेड ऊपर चली गई, तो हमने क्या करना था, उस ट्रेड को क्लोज कर देना है। क्लोज किस तरह से करना है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, कि अगर हम फॉर एग्जांपल सेल की ये ट्रेड लगाई है, ठीक है, और इसे हम क्लोज करना चाह रहे हैं, तो इधर हम क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे हमने क्लोज कर देना, ठीक है। और यहाँ से हम अपना एसएल और टीपी रखेंगे, ठीक हो गया। इतना ही काम करना है कि हमें ये लेवल मिलेंगे, और इधर से हमने क्या करना है कि वर्किंग करनी है। इस तरह के 4 लेवल्स होंगे, ठीक है। 4 लेवल्स में किस तरह से वर्किंग करनी है, होप्स आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो फिर भी आप लोग सेकंड वीडियो में देखना एक दफ़ा अगेन, कि हमने किस तरह से काम करना है, तो आप लोगों को अगेन हो जाएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट कर लेना, इनबॉक्स या डीएम में आ जाना, मैं आप लोगों को लाइव स्क्रीन शेयर करके फिर अगेन सिखा दूँगी। ओके, टेक केयर।